साथियों, जब ये कार्यक्रम का पता लगा कि आज गुरु नानक जी के अवसर पर, प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने जो 3 कानून थे जो विशेषज्ञों की सलाह से बनाए गए थे, वो वापस ले लिए हैं। जिस व्यवस्था के तहत उनको वापस लिया गया, लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ पार्टी वाले मैंने देखा जो टीवी पर आ रहे थे, कोई कह रहा था ये उसके अहंकार की हार है, कोई कह रहा था ये हमारी जीत है, कोई कांग्रेस कह रही थी, कहीं सपा कह रही थी, कहीं बसपा कह रही थी। तो इन पार्टियों की स्थिति कैसी है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे देशवासियों, आप समझते हैं, जानते हैं, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हित किसमें है और अहित किसमें है। इनका तो मतलब केवल इतना है कि जो सत्तासीन है उसका विरोध कैसे करना है। यदि मोदी जी ये कहे 2 और 2 4 हैं, तो ये कहेंगे 2 और 2 4 कैसे हो सकते हैं? 3 और 1 4 होता है। मोदी पे गणित आता ही नहीं है। और कोई कहेगा यदि 2 और 2 4 हैं तो मोदी जी डिग्री दिखा। फिर केजरीवाल मांगेगा कि डिग्री दिखा अपनी। कोई कहता है कि देशों के लिए कुछ नहीं किया, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। तो मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ मायावती जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कांग्रेस के भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और माननीय मुलायम जी भी यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अखिलेश जी भी रह चुके हैं। 1-1 साल तक किसानों को गन्ने का पैसा नहीं दिया था तुमने। तो जब क्या बात थी? जब तुम कहां गए थे? कोई भी बात मैं देशभक्तों से, ग्रामवासियों से कहना चाहता हूं, ये जो पार्टी है ना, ये देश के लिए कलंक है। यदि वेद की व्यवस्था हमने मान ली होती और ये पार्टीबाजी ना, आप कहेंगे वेद की व्यवस्था का, वेद के अंदर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और यदि उसके अनुसार देश चले तो इन पार्टियों की जरूरत नहीं है। सन 1990 जो अभी जो चुनाव हुआ है, 2119 में जो ये चुनाव हुआ है, इसमें लगभग 90 अरब रुपए में हुआ। यदि वेद की प्रणाली लागू हो जाए तो ये देश में जितनी भी बेरोजगारी है, जितनी भी देश में गरीबी है, ये सब समाप्त की जा सकती है। ये 90 अरब रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये नकली फौज खड़ी है नेताओं की। वेद के मुताबिक इन विधायकों की आवश्यकता नहीं है, ये एमपीओ की आवश्यकता नहीं है। आप देखेंगे गांव के अंदर क्या है, ये किसकी निधि है, ये किसकी निधि है? क्या वो एक निधि नहीं हो सकती? उस निधि को क्या प्रधान नहीं लगा सकता? ये निधि किसकी है? प्रधान की। ये निधि किसकी है? ये ब्लॉक प्रमुख की। ये किसकी है? ये बीडीसी की। ये किसकी है? जिला पंचायत की। ये किसकी है? विधायक की। ये किसकी है? सांसद की। ये किसकी है? एमएलसी की। ये किसकी है? राज्यसभा की। अरे कितनी दोषपूर्ण व्यवस्था है। इतनी फौज में मतलब इस देश के सिर पर मडराखी है, इनकी क्या जरूरत है? ये मेरा विचार नहीं है, ये वेद का विचार है। ये कभी लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं ये कह देना चाहता हूं इस अवसर पर, मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करूंगा कि मोदी जी जो आपने निर्णय लिया है वो एक देश के हित में लिया है, एक नीति के तहत लिया है, नियम के तहत नहीं लिया है। लेकिन आप इस नीति को आगे के लिए ये नियम ना बन जाए। हमें आशा है कि आपकी कुशलता के अंतर्गत, आपकी दूरदृष्टि के अंतर्गत, आपके आइडियाओं के अंतर्गत
आपकी डिसीजन लेने की शक्ति के अंतर्गत कोई भी हमें संशय नहीं है। मैं उन साथियों से भी अपील करता हूं जो इस आंदोलन को चला रहे हैं और ये घोषणा होने के बाद भी आंदोलन समाप्त करना नहीं चाहते हैं और अनेक को शर्त लगा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे 700 750 को शहीद को जो है वो दीजिए। पहले तो मैं ये कहूंगा, मोदी जी से भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी, जब उन्होंने ये निर्णय ले लिया है, तो जो भी निर्णय लेने पड़े इस नीति के तहत वो लेकर के इनको जल्दी से जल्दी आंदोलनकारियों को अपने घर से सुरक्षित सबसे सम्मान भेज देना चाहिए। वो तो निर्णय ले लिया है, वो देश का है, कोई बात नहीं, मरा है जैसे भी मरा है। तो ये मैं मोदी जी से भी प्रार्थना करता हूँ और उनको तत्काल आगे भी ये विचार करना चाहिए। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ और जो इस आंदोलन को चला रहे हैं उनको, जो ये आंदोलन चला रहे हैं, जहां उनको 700 व्यक्ति दिखते हैं, क्या उनको ये देशवासी नहीं दिखते हैं जो 1 घंटा में जा सकते थे, 4-4 घंटा की लाइन में लगे रहते थे, 4-4 घंटा जाम में खड़े रहते थे? क्या इनको वो बहन नहीं दिखती है जिनके आंदोलन के नाम पर बलात्कार किए गए थे? क्या इनको देश की वो शक्ति नहीं दिखती है जो आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को ध्वस्त कर दी गई थी? वो भी देखना चाहिए और एक विवेक से, एक शांतिपूर्ण उसका सम्मान करना चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है वो उनका अपना निर्णय है, वो तुम्हारा निर्णय नहीं है, वो देश के हित में है। क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई थी कि ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रहा था, ये हिंदू और सरदारों का आंदोलन हो चुका था। ये भारत का और सरदारों का आंदोलन हो चुका था। आप देखेंगे कि ऐसे एक निर्दोष व्यक्ति को किस तरह मार दिया जाता है। क्या देश को पता नहीं है? अंडा छीनने, मुर्गा लेने के नाम पर एक व्यक्ति के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, क्या तुमको पता नहीं है? आंदोलन के नाम पर कितने वहां दुर्घटनाएं, रेप होती, क्या तुमको पता नहीं है? इस देश को पता है, इसको भी पता है। मेरे साथियों, आंदोलनकारियों, देखो आप बीज को तो खा चुके हो, बीज को आपने खा लिया। आप कहेंगे बीज को कैसे खा लिया? एक किसान खेत बोने जाता है, यदि उसने वो बीज 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 10 कुंटल खेत में डाल दिया होता तो वो हजारों गुना बढ़ करके आपको वापस मिल जाता। और यदि वो किसान दूरदृष्टि ना हो और निकटदर्शी हो, वो कह के मेरे खाने की चीज ऐसे मैं खेत में क्यों डाल दूं, इसे खा जाऊं। तो ऐसे ही उन 2% व्यक्ति जिनका लगभग निजी लाभ था इसमें, और इस बहुत लंबी योजना को निष्फल कर दिया। चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, आशा भी करता हूं, वो उनको अपना निर्णय लेना चाहिए, उनको किसी की कठपुतली नहीं बनना चाहिए। ये निर्णय, जहां अति विश्वास होना भी गलत है, वहां ज्यादा संकीर्ण होना भी गलत है। यदि श्री राकेश टिकैत जी ये कहते हैं मैं जब तक आंदोलन रखूंगा, तो देश को अच्छा नहीं लग रहा। ये उनका अपना निर्णय हो सकता है। यदि मोदी जी ने ये निर्णय नहीं लिया है कि आप रास्ता जाम करे बैठे रहे हैं, आपके साथ कोई बल प्रयोग नहीं किया गया है, आपने झंडा 26 जनवरी पे झंडा लहरा दिया, तो या इसका मतलब ये नहीं है आप इतने शक्तिशाली थे, आप इतने बलशाली थे कि आपको यहां से सेना हटा नहीं सकती थी, आपको पुलिस यहां से हटा नहीं सकती थी। हटा तो सकती थी लेकिन हटाना नहीं चाहती थी। टिकैत जी, आप इस बात को समझिए और कृपा आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है और कभी इस आंदोलन को समाप्त कर दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।